हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी बोर्ड का जेड बोर्ड का 5th नंबर चैप्टर यानी समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आया है। इसमें हम लोग समझेंगे आज कि समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं, है ना, वो क्या है। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सीरीज हमारा एपी में है। ठीक है, तो एपी का सबसे पहले, इसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। इसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि समांतर श्रेणी है क्या, या तो टॉपिक, जो भी टॉपिक है, जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज क्या है ना, वृत्त है तो वृत्त क्या है, उसी प्रकार से समांतर श्रेणी क्या है। तो देखिए कि यहाँ पर छोटा सा डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि समांतर श्रेणी एक अनुक्रम है, ठीक है, जिसमें पद लगातार किसी अस्थिर संख्या, ध्यान देंगे, अस्थिर संख्या के द्वारा बढ़ते अथवा घटते रहते हैं। इस स्थिर संख्या को श्रेणी का सार अंतर कहते हैं। ठीक है, यानी एक सीरीज होता है, वह सीरीज जो होता है वो एक स्थिर संख्या, मान लीजिए, जैसे देखिए एक एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं ना, जैसे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी लिखा है। तो दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो अस्थिर होगा। जैसे 4 और 2 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का। ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 2 का। इसके बीच में 2 का, इसके बीच में 2 का, यानी अस्थिर संख्या। तो जितना भी पद है, ठीक है, उसके बीच का जो अंतर जब बराबर रहेगा, अस्थिर रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सार अंतर। दूसरी बात कि बढ़ते अथवा घटते रहते हैं, या तो इंक्रीजिंग रेट में होगा, मतलब बढ़ते हुए दर में, या तो घटते हुए दर में। जैसे 2, 4, 6, 10 है, तो इसका अपोजिट भी हो सकता है 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए घटा करके तो -2 होगा, है ना, मतलब 8 पीछे जाएगा, बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटाएंगे तो इसका आंसर माइनस में आएगा, अस्थिर है। तो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज देते हैं कि एपी जो मेरा है, यानी समांतर श्रेणी, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन में कोई भी लागू हो सकता है। तो ये था हमारा समांतर श्रेणी के डिफिनेशन। यानी कह सकते हैं हम लोग कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि एक ऐसा पद होना चाहिए, एक ऐसा सीरीज होना चाहिए, यानी श्रृंखला होना चाहिए, जिसके पद जो होता है एक, उसके बीच में अस्थिर संख्या प्राप्त होगा। ठीक, और अस्थिर संख्या को सार अंतर कहते हैं। अब सार अंतर क्या से सुनिए, दो संख्याओं के बीच, दो पद के बीच का जो डिफरेंस निकलता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सार अंतर। जैसे 12, 10, 8, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? -2 का। तो ये जो -2 होता है मेरा, उसको हम लोग सार अंतर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको D फॉर डिफरेंस से दिखाते हैं, यानी D बराबर। ठीक है, तो इसका हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि D क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम फिर से लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या क्या बताया कि डिफरेंशियल है ना, उसके बाद आई आपका एग्जाम्पल दिए। ठीक, एपी क्या क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0। कहने का मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 0 चीज संभव है। अब देखिए एक एपी में क्या क्या चीज होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। जैसे कि एपी मेरा 3, 6, 9, 12, 15, ठीक, ये आगे जाते जाएगा। एक एपी मेरे पास है 1, 3, 4, 6, 8, 9, 15, इस तरह से। अब दोनों में आपको बताना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको जांच करेंगे, पहला नंबर को, ठीक, चलिए पहला नंबर को जांच करते हैं। तो मेरा जो पहला पद है, प्रथम पद, प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम दिखाते हैं ए से। ए बराबर होता है प्रथम पद, तो ये मेरा कितना है? बराबर है 3। ठीक, उसके बाद हम देखिए दूसरा पद, द्वितीय पद। ठीक है, जिसको ये हो गया मेरा A1, ये हो जाएगा मेरा A2। ये 3 था, ये कितना है? 6। अब दोनों के बीच में जब डिफरेंस निकालिएगा, यानी सार अंतर निकालिएगा,
तो डी निकालिएगा, ठीक है, कि दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 6 माइनस A1 का मान कितना है 3। तो 6 में 3 जगह कितना बचेगा 3, यानी कि इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए स्क्वायर इसके बीच में कितना का अंतर है। तो 9 में 6 गया तो यहाँ पे मेरा कितना बचेगा 3। फिर 12 में 9 गया तो यहाँ पे मेरा कितना बचेगा 3। फिर 15 में 12 गया तो यहाँ पे मेरा कितना बचेगा 3, यानी कि सभी के बीच का जो अंतर है वो बराबर है। दैट मीन्स ये मेरा एपी में है, एपी में है। ठीक उसी प्रकार इसको चेक करते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ 1 है तो 1 और 3, अब हम क्या बताया डी निकालने के लिए फॉर्मूला कि A2 माइनस A1। तो A2 मेरा कितना है 3 और A1 मेरा कितना है 1। तो 3 में गया तो 2। अब देखिए सभी के बीच में 2 है, तो 4 में 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 में 3 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचा। फिर 6 में 4 गया तो 2 बच रहा, फिर 8 में 6 गया तो 2 बच रहा, 9 में 8 गया तो 1 बच रहा, यानी कि 15 में 9 गया तो यहाँ 6 बच रहा। हम देख रहे हैं कि कहीं 2 बच रहा, कहीं 1, कहीं 2, फिर कहीं 1, कहीं 6। दैट मीन्स ये मेरे एपी में नहीं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन एपी में है या तो फिर इनमें से कौन एपी में नहीं, ये भी आपको निकालना है। तो उम्मीद है कि ये भी चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझ आने की स्थिति में वीडियो को दोबारा रिपीट करके एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ एक चीज और, ये डी बराबर जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग D1 निकालना है, जैसे पहला पद निकालना है तो होता है A2 माइनस A1। अगर D2 निकालना है, दूसरा टर्म निकालना है, तो दूसरा टर्म निकालने के लिए इसको इसके साथ किया और इसको इसके साथ करेंगे। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। इसको हम लोग क्या निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी आगे वाला को पीछे वाला से घटा देते हैं, ठीक है, आगे वाला को पीछे वाला से। फिर निकालेंगे D3, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होगा, है ना, A4 माइनस A4 रहता है हो जाएगा A3। फिर यहाँ D3 निकाला था, D4 निकालने के लिए यहाँ A4 रहता है, क्या करेंगे A5 माइनस A4 आपको यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारा कुछ हमारा निकलते जाएगा। एक सीरीज दे देगा, बोलेगा उसको प्रथम पाद क्या कीजिए, वो भी चलिए आपको बताते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर वीडियो को पॉज करके आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट करते जाएंगे। अब हम लोग देखिए फिर एक हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी में दैट मीन्स एपी में, है ना, एपी में देखिए यहाँ होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ होता है सार्वंतर, एक होता है सार्वंतर जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं, एक होता है अंतिम पद, ठीक है, जिसको हम एल से दिखाते हैं, ठीक। अभी तीनों हम एक सीरीज में देखते हैं कि मान लीजिए कि आपका सीरीज दिया हुआ है एपी का सीरीज, ठीक है। जैसे एपी का सीरीज आपका 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आपका चलते जाएगा। अंत में आपका एन पद तक जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे प्रथम पद। तो इसमें पूछा जाएगा आपको कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तब प्रथम पद हम निकालेंगे, तो पहले वाला को हम बोलते हैं प्रथम पद 3। फिर बोलेंगे सार्वंतर ज्ञात कीजिए यानी डी, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे A2 माइनस A1। तो A2 मेरा कितना है 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना बचेगा 2। और बोला है अंतिम पद, तो अंतिम पद अगर दिया जाएगा, ठीक है, नहीं तो अंतिम पद मेरा फिर n हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं an बराबर। तो an बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसके बाद चलिए हम लोग 2-3 फार्मूले इसमें पढ़ने हैं, दोनों तीनों फार्मूला को हम लोग पढ़ लेते हैं। आप इसको नोट करना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। इसके बाद एक हम लोग देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है, इसको भी नोट करेंगे अच्छा से कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए, ठीक है। उसके बाद होता है a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, इस तरह से a प्लस 5d, a प्लस 6d, ठीक है, इस तरह से चलते जाता है और इसका कहीं अंत नहीं होता। लास्ट में आपका a प्लस n d तक जाता है, मतलब अंतिम पद, ठीक है। जितना दूर तक जा सकता है उतना दूर तक जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें समझ गए कि ये मतलब प्रथम पद हो जाता है, डी मतलब सार्वंतर हो जाता है, और एल मतलब हो जाता है सबसे अंतिम लास्ट टर्म। ठीक, तो चलिए 2-3 फॉर्मूले से पढ़ देते हैं हम लोग, कुछ सूत्र जो पढ़ना हम लोग को पूरा एक्सरसाइज में। ठीक, उसमें पहला आपका है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा है, अब इसमें देखिए एन मतलब हो जाएगा आपका प्रथम पद है ना, एन हो जाएगा अंतिम पद, और D4 हो जाता है डिफरेंस, यानी अगला पद माइनस तीसरा पद A2 माइनस A1। एक होता है एसएन निकालेंगे, एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n बाय टू इंटू ए प्लस एन। ठीक, एक होता है फॉर्मूला एसएन बराबर n/2 इंटू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब दोनों में क्या अंतर है देखिए, अगर ये आपका लास्ट टर्म निकालने बोलेगा तो एसएन का ये वाला फार्मूला निकालेंगे, ठीक है, और अगर यदि एसएन निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला को लेकर के यानी क्वेश्चन बेस्ड हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, दोनों फार्मूला एक साथ यूज नहीं होता। ठीक है, ये कहीं दूसरा क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन के टाइप में जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें समझ लेंगे कि फार्मूला का कहाँ यूज होगा और इस फार्मूला का यूज कहाँ होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपका विशेष करके इतना दूर तक था। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े कि एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, एपी को हम कैसे जानेंगे कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। इसमें 2-3 फार्मूले हैं, इस फार्मूले को हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ये समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d है ना, इसको अच्छे से जान लेंगे और जान लिए हैं। ठीक, उसके बाद डी कैसे निकलता है तो A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस A2, जितना भी डी हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो हम कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ दे दे रहे हैं। ठीक है, उसके 2-3 क्वेश्चन निकालना है आपको। देखिए क्वेश्चन है कि एक एपी मान लीजिए है 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, डॉट आगे तक जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एपी का 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, या आगे तक जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है एपी का ना ये आपका रिवर्स लेते हैं। ठीक है, 10 है, 6 है, 2 है, -2 है, ठीक है, फिर -6 आपका आगे जाता जाएगा। इन सभी प्रश्नों का आपको निकालना है प्रथम पद ए बराबर वाट और डी बराबर वाट, 2 चीज निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा तो आप आंसर को कमेंट में आप जरूर कीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम लोग देखें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं। गुड बाय।